क्लास सेवन्थ का एमसीक्यू जो कि चैप्टर फर्स्ट है जल और जंगल। हम लोग विज्ञान का लेकर के आए हैं नया सीरीज। क्लास सेवन्थ बिहार बोर्ड, चाहे हो एनी बोर्ड, किसी के लिए भी, सभी को लेकिन क्वेश्चन हिंदी में है, लेकिन अर्थ तो समझ में आएगा। वो तो इंग्लैंड के तो पैदा हुआ नहीं लोग, तो इसीलिए उन लोगों के लिए, सभी के लिए है जल और जंगल क्लास 7 का एमसीक्यू। सब लोग देखें और अच्छा लगे तो सबसे पहले नए हो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो ज़रूर इसको प्रचार कर दो कि हाँ अब फिर से 7 क्लास का लेक्चर आ रहा है। तो स्टार्ट करें। जल चैप्टर नंबर 1 जल और जंगल। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपको आंसर देने हैं, कुछ उसके आंसर्स के भी आपको हम यहाँ पर डिटेल्स भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछी गई है कि जीवन में सर्वप्रथम जीवन की जो उत्पत्ति है कहाँ पर हुई थी। अब जीवन की उत्पत्ति तो सब लोग कहता है कि भाई अंडा आया कि पहले मुर्गा आया कि मुर्गी आया। अब ये जो मिथ है अब आज तक सोल्व नहीं हो पाई है, लेकिन ये सोल्व ज़रूर हो चुकी है कि जीवन जो है पृथ्वी पर सर्वप्रथम कहाँ पर उत्पत्ति हुई। तो हम लोग बताइए, खेत में हुआ था, गांव में हुआ था, जल में हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी आपको आंसर दिखेगा जल में। तो जीवन के सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ पर हुई, जल में हुई। अब क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, इसकी जो हेड क्वार्टर आपको मिलेंगे अमेरिका में। अमेरिका के एक राज्य है न्यूयॉर्क, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ पर हेड क्वार्टर। ये ऐसा बिल्डिंग है जिसमें विश्व के लगभग 193 देश, इस वहाँ के लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ के जो मेन आदमी होते हैं हमारे देश का, वो वहाँ पर जाके रहते हैं। किस बिल्डिंग में, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में। वहाँ कितने देश, 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पीने, खाना बनाने, घर तथा बर्तन साफ करने तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति कम से कम कितना लीटर जल की मापदंड रखा। कहा कि देखो कम से कम इतना पानी तो लोग पीते ही हैं, कम से कम इतना तो खाना बनाने में लगा देते हैं, कम से कम इतना लीटर पानी तो नहाने में लगा देते हैं, बहुत सारे अन्य चीज़ों में वो सब पानी खर्च करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सबको मिला करके एक मापदंड रखा जाए कि इतना लगभग लोग इतना लीटर पानी ख़त्म करते हैं। तब से पूछा जा रहा है कितना लीटर पानी एक दिन में एक व्यक्ति ख़त्म करता है। देखो ज़रूरी नहीं है कि कोई कम और कोई ज़्यादा, एवरेज लिया जाता है, औसत। तो सबको मिला करके पूछी जाएगी तो कितना लीटर, तो 50 लीटर कि 40 लीटर कि 30 लीटर कि 20 लीटर। देखो तुम लोग तो ज़रूर देख रहे हो वीडियो, और देख रहे हो तो ज़रूर इसका आंसर कहाँ दे दो, कमेंट बॉक्स में लिख लो कि हाँ ए या बी या सी या डी। तो इसका आंसर आपको हो जाएंगे ए, 50 लीटर। 50 लीटर प्रति व्यक्ति का लक्ष्य रखा गया है कि इतना से ज़्यादा पानी खत्म नहीं करें, ठीक है। अगर करेंगे तो वाटर क्राइसिस यानी जल की कमी देखने को मिलने लगेंगे। अब क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, देखो तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मनाया। कहता संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष किस वर्ष मनाया। तो याद रखना है इसमें, बताइए 2001 में मनाया कि 2002 में मनाया कि 2003 में मनाया कि 2004 में। तो इसके आंसर सही कौन सा हो जाएगा, 2003 में। अब इससे फ़ायदा क्या है कि सर क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं, देखो पूछता है। जब आप कहीं पर कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो क्या लगता है ग्रेजुएशन में पढ़ेगा तुरंत जॉब हो जाएगा, नहीं। यहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ता है पढ़ने का, और धीरे धीरे हम यहीं से पढ़ते पढ़ते आगे की ओर चल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई होगी मेरी बात, कि स्टार्ट करना है शुरू से और लास्ट तक चलना है, जहाँ तक हमें ये क्लियर ना हो जाए कि हमें क्या पढ़ लिए। अगर ये सब देखें तो आपको 7 में तो ना पूछा जाएगा, लेकिन 7 से आगे तो ज़रूर पूछे जाएंगे। ये किसी के सामने बोलने में तो होगा ना, कोई पूछ देगा क्वेश्चन तो बता तो सकते हैं, है तो 7 के चैप्टर में ही, क्योंकि जहाँ पर नोट वगैरह लिखे रहते हैं ना वहीं पर होते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कहता जल संरक्षण का मतलब बचाव की महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। आपको हिंट में देते हैं, उस दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो आपको आंसर क्या होगा, 21 मार्च या 22 मार्च या 23 मार्च
या 24 मार्च, तो इसके सही जवाब आपके मिल जाएंगे 22 मार्च। 22 मार्च को हम लोग दो चीज़ मनाते हैं, एक तो हमारा विश्व जल दिवस, एक क्या हो गया विश्व जल दिवस, और एक हम लोग मनाते हैं अपना बिहार दिवस। बिहार दिवस। अब अगर पूछा जाए कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। ठीक है, याद क्या रखना है, 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना हुई थी। कहता इनमें से कौन एक जलीय ग्रह है जो कि जल उस ग्रह पर जल है। ग्रह पूछ रही है, बताइए भोजन एक ग्रह है क्या, कंपनी एक ग्रह है क्या, मानसून ग्रह है, नहीं ना। क्या है ग्रह, पृथ्वी। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी डी, कि एक जलीय ग्रह पूछेगा तो कौन हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल है, 3 भाग जल है और 1 भाग क्या है थल है। पृथ्वी को अगर हम 1 भाग ऐसे करें जैसे 4 भाग बांटते हैं, तो इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, इसमें भी वाटर, इसमें क्या होगा लैंड यानी कि भूमि। तो 1 भाग में भूमि और 3 भाग में क्या है पानी, किस पर पृथ्वी पर। इसलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं, समुद्र में अथाह पानी है, लेकिन पानी पीने वाला पानी की कमी है। पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने वाला पानी की भारत में नहीं को पूरे विश्व में कमी हो गई है। और सबसे ज़्यादा पानी कौन सा उपज है जो सबसे ज़्यादा पानी को लेता है, तो ये याद रखना धान। जल की उपलब्धता में कितना प्रतिशत जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है। कितना प्रतिशत जल, देखिए बताया ना कि जल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जल हैं जो हम लोग पी नहीं सकते हैं, और वो कितना प्रतिशत जल है उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 97%, 98%, 87% या 80%। तो इसकी आंसर सही कितने हो जाएगी 97% जो पानी है, 97% पानी वो पूरे क्या है खारा पानी है, उसको पी नहीं सकते हैं, पीने लायक पानी नहीं है। तो आंसर इसकी क्या हो जाएगी 97%। 10 ही क्वेश्चन देंगे, क्या कि तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं ज़्यादा, 10 क्वेश्चन ही हम लोग पढ़ेंगे। कहता है इनमें से कौन जल का मुख्य स्रोत है, सागर या नदी और झील, तालाब, इनमें सभी। मुख्य स्रोत यानी कि आपको जल वहाँ से प्राप्त हो सकता है, सागर से हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, नदी और झील से हो सकता है, तालाब से भी तो पानी हम लोग ला सकते हैं ना। तो इसके आंसर क्या हो जाएगी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, आगरा, यहाँ पे आगरा स्थित ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण क्या है। पीला क्यों हुआ पता है, वहाँ पर अम्ल वर्षा हो गई थी। अम्ल वर्षा का मतलब होता है कि एसिड रेन, इंग्लिश में कहते हैं उसको, कि अम्ल जब किसी चीज़ पर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं जला देता है। तो जब एकदम पूरा उजला पहले ताजमहल था, लेकिन अब अम्ल वर्षा के कारण से उसका रंग क्या हो गया पीला पड़ते गया है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी अम्ल वर्षा। अगले क्वेश्चन 9 में, भूमि के नीचे संचित जल को क्या कहा जाता है, बोलिए। भूमि के नीचे जो संचित जल है, जो नीचे भूमि के, अगर भूमि के नीचे जो जल है इसको क्या कहते हैं, तो सतही जल, सतह पर रहता है क्या, परत जल, भूमिगत जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी आंसर कौन हो जाएगी भूमिगत जल। शेष जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग के दौरान बर्बाद हो जाता है। कहता है शेष जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग के दौरान बर्बाद होता है। ठीक है, तो हमें 70% जल जो है ना वो क्या होता है बर्बाद हो जाता है। हम लोग जितना उपयोग करते हैं ना उसके बाद 70% जल क्या होता है बर्बाद होता है। हम लोग स्नान करते हैं तो क्या वो पानी ठीक रखता है, स्नान में हमको पता शरीर भीगना चाहिए, भीगने के बाद क्या पानी बर्बाद नहीं होता है ना। तो 70% पानी क्या होता है बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। कहता है वर्षा जल का संग्रहण कर, वर्षा जल को अगर हम लोग क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं तो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करते हैं, तो क्या कहलाता है जल संभर प्रबंधन, वाटर सेव मैनेजमेंट, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जब हम लोग वाटर हार्वेस्ट करते हैं, वाटर को जब हम लोग पानी को जल संग्रह करते हैं तो दोनों उसको कहते हैं जल संभर प्रबंधन भी कहते हैं और वाटर सेव मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो हम लोग वाटर को क्या करते हैं उसको मैनेजमेंट करके हम उसको बाद में इरिगेशन मतलब कि उसको सिंचाई के लिए पटाने के लिए रखते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगी दोनों। कहता है किस प्रदेश में जन भागीदारी से पानी रोको, किस प्रदेश में जन भागीदारी से पानी रोको अभियान के तहत उज्जैन जिले में डबरिया
बनाकर खेती की जाती है, डबरियाँ बना करके खेती की जाती है किस राज्य में? तो सबसे पहले बोला उज्जैन जिला। उज्जैन जिला किस राज्य में है? तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन जिला है। और यहीं पर जन भागीदारी यानी कि आदमी लोग मिल करके पानी रोको अभियान बनाया कि यहाँ पर बोला कि जैसे पानी आता है तो उसके तालाब में या कहीं पर उसको क्या कर दो, स्टोर कर दो, और यही पानी से बाद में हम क्या करेंगे, खेतों में डालेंगे, सिंचाई करेंगे, खेतों को पटाएंगे। ये कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन जीवन का आधार है? बताइए, जीवन का आधार लकड़ी, जल, कपड़ा, इनमें से सभी। तो जल नहीं रहेगा तो जीवन का आधार है, जीवन जी सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। लकड़ी नहीं रहेगी तो जी सकते हैं, कपड़ा नहीं रहेगा तब भी जी सकते हैं। क्या आदि मानव का कपड़ा पहनता था? नहीं ना। तो इस तरह से इसकी आंसर कौन हो जाएगी? जल। कि जल के हम बिना जी नहीं सकते हैं, तो जीवन का आधार आपका क्या हो जाएगा? जल। पृथ्वी से वायुमंडल तक तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर, पहले पृथ्वी से जाएगा वायुमंडल और वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के चक्रीय आवागमन को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन, अम्ल वर्षा जल, जल चक्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? जल चक्र। पहले पृथ्वी से वायुमंडल में कैसे जाएगा? वाष्प बन करके और संघनित होकर के फिर से कहाँ गिर जाएगा? जमीन पर, और ये कहलाता है जल चक्र, वाटर साइकिल। 15, फ्रांस में जल की बर्बादी को रोकने के लिए किसकी बहाली की गई है? वायु पुलिस को। देखो, जल जब बर्बाद होता था उसको ठीक करने के लिए किसको यूज किया गया, किसको बहाली की गई? वायु पुलिस, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस जाएगा फ्रांस में, आर्मी या जल पुलिस? तो जल पुलिस को वहाँ पर बहाल किया गया है ताकि जल को वहाँ पर क्या कर दिया जाए? रोक सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16, जल की बर्बादी को रोकने के लिए किस विधि सिंचाई का हम लोग उपयोग करते हैं? जल की बर्बादी को रोकने के लिए किस विधि से सिंचाई करनी चाहिए? ड्रिप विधि। ड्रिप मतलब समझो, एगो रहेगा पाइप, यहाँ से बूंद बूंद पानी गिरते रहेगा और पौधे के जड़ के पास जाएगा। इससे क्या होगा? आसपास की मिट्टी के भीगेगा नहीं, आसपास की मिट्टी भीगेगा नहीं, जिसमें पानी जाएगा नहीं, पानी बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, नल के द्वारा, नल को छोड़ देंगे तो पानी तो पूरा बह जाएगा। तो यहाँ पर मिट्टी नहीं, यहाँ पर कोई पौधे नहीं है, फिर भी मिट्टी में पानी तो जाएगा ना, तो पानी तो एक्स्ट्रा बर्बाद होगा। कुआं के द्वारा, फिर तो वही बात है। तो कौन होगा? ड्रिप विधि। ड्रिप विधि क्या बोले कि पाइप बिछा रहेगा और पाइप में एक जगह पर यहाँ पर छेद रहेगा, और यहाँ से क्या होगा? जहाँ पर जड़ है वहीं पर रहेगा, और ये बूंद बूंद पानी उसके पास जाएगा। तो जितना पानी चाहिए पौधे को उतना पानी मिल जाएगा। अब बगल में पानी जाएगा नहीं तो पानी बर्बाद होने से बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किनको राजस्थान को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, राजेंद्र प्रसाद को, कपिल यादव को, जगदीश चंद्र माथुर को? तो इसका है राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। खेत का पानी खेत में ही रोकने का संरचना को क्या कहा जाता है? खेत का पानी खेत में ही रुक जाए, इसको क्या कहते हैं? रेन वाटर। रेन वाटर मतलब वर्षा जल। डबरी, अभी डबरी जल हम डबरियाँ बनाई थी कहाँ? उज्जैन के लोगों ने बनाए थे। ड्रिप विधि, नहीं तो पाइप से आता है, तो आंसर कौन हो जाएगा? डबरी। जलीय ग्रह किसे कहा जाता है? अभी हमने जस्ट देखा था, ये ग्रह में दिया गया, मंगल भी दिया, बुध दिया, पृथ्वी, तीनों ग्रह हैं। तो इसमें से जलीय ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। आज आपकी लास्ट क्वेश्चन 20 होगी, इसके बाद अब क्वेश्चन होगी ही नहीं। तो 20वां क्वेश्चन क्या है? जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कौन है जो उत्तरदायी नहीं है कि जल की कमी नहीं होगा? अधिक वर्षा होगा तो जल की कमी होगा नहीं ना, तो ये उत्तरदायी नहीं है। औद्योगिकीकरण, जितना हम बिजनेस खोलेंगे, इंडस्ट्री, ठीक है, कंपनी खोलेंगे, उतना उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो जल की कमी कर देगा। वनों की कटाई करेंगे तो पानी कम होगी, तो क्या होगा? ये भी जल की कमी कर देगा। बढ़ती जनसंख्या, जितना बढ़ेगा जनसंख्या उतना और पानी को बर्बाद करेगा। कैसे? 50 लीटर प्रति व्यक्ति चाहिए, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो 50 लीटर से गुना कर दीजिए उतना, तो उतना तो पानी की बर्बाद हो रही है ना। तो इसलिए अत्यधिक वर्षा होगा तो जल की कमी नहीं होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 20 कंप्लीट होता है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको देखेंगे और लोगों के पास ज़रूर भेजेंगे, अपने सारे क्लासमेट को ज़रूर भेजिए ताकि सब लोग देखें और उसको पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।